हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 हिट, जो कि क्लास 7th है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पार्ट 3 तक हम लोग ने कवर कर चुके थे। ठीक है, तो ये आप लोग का पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिए थे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो हमने यहाँ तक पढ़े थे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इट मे ब्रेक तक हम लोग ने पढ़ लिया था पार्ट 3 में। ठीक है, तो ये पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे 3.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब हमने ये तो पता कर लिया कि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अब कोई और ऑब्जेक्ट हो गया तो हम लोग उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। अब अदर ऑब्जेक्ट्स के क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग थर्मोमीटर आता है। ठीक है, जिसको वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, द टीचर विल शो यू, टीचर आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, मेरे टीचर ने तो दोस्तों दिखाया नहीं। ठीक है, तो टीचर आप लोग को दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अब जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है, ठीक है, तो वो डिफरेंट पर्पस से यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन्स बॉडी का मेज़र करने के लिए टेम्परेचर, उसका हम लोग थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अदर ऑब्जेक्ट्स का हमें करना हो तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो नहीं करेंगे, है ना, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब यहाँ पे वेदर का भी टेम्परेचर जो होता है वो मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो वैसे थर्मोमीटर को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, दिस थर्मोमीटर लुक एट इट केयरफुली, नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ठीक है, तो उसका कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जबकि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था, यहाँ पे आप लोग को रेंज दिख रहा होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक था। ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर का अलग है। ठीक है, ये माइनस में चला जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आई थिंक यही है थर्मोमीटर, क्या बोलते हैं, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 110 तक दिया है। ठीक है, -10 से 110 तक, तो यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक है, ऑल्सो एज यू डिड इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। यू वुड नीड इंफॉर्मेशन टू रीड दी थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड। अब हमें ये जानना है कि इस थर्मोमीटर का यूज्ड कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एक्टिविटी 3.4। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, टेक सम टैप वाटर इन अ ब्रीकर और मग। ठीक है, हमें टैप वाटर लेना है ब्रीकर में या फिर मग में। ठीक है, डीप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेक सम टैप वाटर इन अ ब्रीकर और मग, हमें टैप वाटर लेना है। ठीक है, या तो ब्रीकर में या तो मग में। डीप द थर्मोमीटर इन वाटर, हमें थर्मोमीटर जो है उसको डीप करना है वाटर में। ठीक है, सो डैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, जो उसका बल्ब है वो अच्छे से इमर्स्ड हो जाना चाहिए वाटर में। बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर, लेकिन वो बॉटम में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही साइड ऑफ द कंटेनर में टच होना चाहिए। क्या नहीं टच होना चाहिए, थर्मोमीटर का बल्ब। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, हमें वर्टिकली होल्ड करना है थर्मोमीटर को। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब हमें ऑब्जर्व करना है जो मरकरी का मूवमेंट होता है उसको, मूवमेंट होता है उसको। ठीक है, वेट टिल द मरकरी ट्रेड बिकम्स स्टेडी। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है वेट टिल द मरकरी ट्रेड बिकम्स स्टेडी। आप लोग को वेट करना है, ठीक है, कि जब तक कि मरकरी का जो ट्रेड है वो स्टेडी ना हो जाए। ओके, अब यहाँ पे एक
आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है दोस्तों, आर देयर एनी वेरिएशन, क्या उसमें कुछ वेरिएशन है? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, आप लोग को पॉसिबिलिटी रीजंस को डिस्कस करना है, ठीक है, और आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना है, आंसर देने का, ठीक है। एक एक्टिविटी 3.5 भी देख लेते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन अ ब्रीकर और अ मग, हमें हॉट वाटर लेना है मग में, ठीक है, या फिर ब्रीकर में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, हमें अगेन थर्मोमीटर को डिप करना है वाटर में, ठीक है। वेट टिल द मरकरी ट्रेड बिकम्स स्टेडी, नोट द टेम्परेचर, ठीक है। जब तक कि मरकरी ट्रेड का जो स्टेडी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हमें टेम्परेचर को नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब इसमें ये बोल रहा है ना कि जैसे कि मरकरी जो है, ठीक है, तो हम जैसे ही जैसे कि हम लोग ब्रेकर से जैसे बाहर निकाले तो ये उसका टेम्परेचर बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, थर्मोमीटर, टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली डैट व्हाट हैपेंस नाउ। आप लोग को ऑब्जर्व करना है जैसे ही आप लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है, थर्मोमीटर को। डू यू नोटिस डैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप लोग वाटर से मतलब बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, तो जो मरकरी का जो रेंज है, ठीक है, वो फॉल होने लगता है। ओके, दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो इसमें ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो तभी रीड हो पाएगा जब थर्मोमीटर वाटर में होगा। जैसे आप लोग वाटर से बाहर निकालेंगे तो जो उसका मरकरी होगा वो फॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है, यू मे रिकॉल डैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, यहाँ पे बोल रहा है वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू मे रिकॉल द टेकिंग योर ओन टेम्परेचर। अब जब हमें अपना टेम्परेचर को मेज़र करना है तो हम लोग जब माउथ से बाहर निकालेंगे तभी हम लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें अलग है, ठीक है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मल टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आप लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस, क्योंकि दोनों अलग है दोस्तों, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों अलग है, ठीक है। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने वाटर में रखा था, ठीक है, थर्मोमीटर को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, और जैसे ही हमने बाहर निकाला तो मरकरी फॉल हो गया। तो फिर जब हम लोग का जो ये होता है थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो जब हम लोग अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तो फिर उसका जो मरकरी होता है वो फॉल क्यों नहीं होता? आपने कभी सोचा है? तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। आप लोग अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर को अगेन ऑब्जर्व करें। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, आपको एक किंक दिखेगा बल्ब के पास, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, किंक का यूज़ क्या होता है? इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, ये प्रिवेंट करता है मरकरी लेवल को फॉलिंग अपने आप करने के लिए, ठीक है। किंक का यूज़ इसीलिए होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ किंक इन इट, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें किंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग ये नहीं देखे थे दोस्तों, नॉट द रीडिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टाइम कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय द स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजरिंग हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो मरकरी होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ और थर्मोमीटर ब्रेक, और उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिस्पोज करने में, ठीक है, अगर थर्मोमीटर ब्रेक हो गया तो दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। तो इसीलिए अब डिजिटल थर्मोमीटर आ गया जिसमें मरकरी का कोई भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे 3.4 टॉपिक, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।